जय कल्कि, जय जगतपते पद्मापते, जय रमापते, जय जगन्नाथ, हर हर महादेव, जय श्री राम, जय बजरंग बली, जय पंचसखा। तो आज से हम लोग एक नई सीरीज शुरू कर रहे हैं, द इमोर्टल वॉरियर्स। हिंदी में बोला जाए तो चिरंजीवी योद्धा। इसमें हम एक एक इमोर्टल वॉरियर को लेंगे। शुरुआत करेंगे हम भगवान कल्कि के गुरु कहे जाने वाले परशुराम जी के बारे में। हम लोग इस सीरीज़ में हर एक कैरेक्टर की स्टोरी बताएंगे आपको, वर्तमान में वो कहाँ पर है और मेनली कलयुग में भगवान कल्कि के साथ उनका क्या काम होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं भगवान परशुराम के साथ। तो भगवान परशुराम जो राम के समय में भी थे, कृष्ण के समय में भी हैं और भगवान कल्कि के समय में भी होंगे। वर्तमान में भी वो है। वर्तमान में कई दावे हैं उनको लेके, पर पहले जानते हैं कि आखिर परशुराम जी हैं कौन। तो पहले ही आपको बता दूं कि परशुराम जी स्वयं भगवान विष्णु के एक अवतार हैं। और बात की जाए उनके पिता की, तो उनके पिता हैं ऋषि जमदग्नि, जो कि सप्त ऋषियों में से एक है। इसके अलावा भगवान परशुराम ने एक बार नहीं बल्कि कई बार पूरी पृथ्वी से क्षत्रियों का नामो निशान मिटा दिया था। मतलब उनका राज पूरी तरह से खत्म कर दिया था, जिसका कारण था क्योंकि एक अर्जुन वीर नाम के क्षत्रिय राजा ने इनके पिता जमदग्नि की हत्या कर दी थी। उनकी भी कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उनको भी आगे बात करेंगे। मेनली अभी बात करते हैं भगवान परशुराम के बारे में। भगवान परशुराम का जिक्र कई जगहों पर मिलता है। मेनली बात करें तो रामायण में भी उनका जिक्र मिलता है। रामायण में जब राम भगवान शिव का धनुष तोड़ देते हैं, तब भी भगवान परशुराम वहाँ पे आते हैं। इसके अलावा बात की जाए महाभारत की, तो महाभारत में भी कर्ण के जो गुरु बताए गए हैं वो भगवान परशुराम ही बताए गए हैं। भगवान परशुराम का राम परशुराम कैसे पड़ा, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। अगर आपको नहीं पता तो भगवान परशुराम अपने पिता के पांचों पुत्र हैं और पांचों पुत्र का नाम उन्होंने राम रखा था। पर जब उन्होंने एक भगवान शिव की कड़ी तपस्या करके एक परशु प्राप्त किया उनसे, तब उनका नाम राम से परशुराम पड़ गया। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी आपको बताना इम्पोर्टेंट था, इसलिए मैंने सोचा बता दिया जाए। इसके अलावा अब सवाल उठता है कि वर्तमान में वो कहाँ पे हैं। तो अगर बात की जाए रामायण और महाभारत में, तो उनकी जो स्थान बताए गए हैं वो महेंद्रगिरी पर्वत को बताए गए हैं। जब कर्ण उनसे शिक्षा लेने जाते हैं तब भी वो महेंद्रगिरी पर्वत पे होते हैं, और रामायण के टाइम पे भी उनका जिक्र महेंद्रगिरी पर्वत से ही होता है। मतलब उनका स्थान वही माना गया है। बात की जाए कलयुग में महेंद्रगिरी पर्वत कहाँ है, तो उड़ीसा में स्थित है महेंद्रगिरी पर्वत। अगर आप में से कोई उड़ीसा में है तो कमेंट करके जरूर से बताना कि आप कभी ना कभी महेंद्रगिरी पर्वत पे गए हैं या नहीं। और महाभारत के एंड में भी बताया गया है कि जब पूरा युद्ध खत्म हो जाता है, उसके बाद भगवान परशुराम वापस तपस्या के लिए महेंद्रगिरी पर्वत पर लौट जाते हैं। वर्तमान में भी कई दावे देखने को मिलते हैं जहां पे लोगों ने बताया कि उन्होंने महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम को देखा है। अब इन दावों में कितनी सच्चाई है ये तो हम क्लियर नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा पर्सनल ये मानना है कि वर्तमान में वहाँ पे नहीं होंगे। क्योंकि अगर इतने लोगों को पता है तो वहाँ पे खोजबीन जरूर होती होगी। वहाँ पे तो अब बड़ा मंदिर भी बना हुआ है और मतलब एक तरह से पर्यटन का बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है। तो वहाँ पे अभी परशुराम जी का रहना मेरे को थोड़ा सा मुश्किल लगता है। कुछ लोगों को मानना है कि वो ज्ञानगंज जा चुके हैं, जहाँ पे जो संग्रीला भी बताया जाता है, जहाँ पे सारे इमोर्टल्स हैं, ऐसा दावा होता है। ना सिर्फ सप्त चिरंजीवी, इसके अलावा जो भी वहाँ पे रहते हैं वो सारे के सारे चिरंजीवी हैं। जिनमें अगर बात की जाए महाअवतारी बाबा जी को भी बताया जाता है कि वहाँ से आते हैं, और कई लोगों के दावे हैं। तो वहीं पे भी बताया जाता है कि वहाँ पे हो सकते हैं या फिर हो सकते हैं कैलाश पर्वत के आसपास कहीं पे हो। तो वर्तमान में वो कहाँ पे है वो क्लियर नहीं है, पर भविष्य में उनका क्या रोल होने वाला है कलयुग के इस महायुद्ध में, तो उस पर बात करते हैं। हमारे ग्रंथों में बताया गया है कि जब भगवान कल्कि का अवतार होगा, हालांकि टाइमलाइन सबकी अलग अलग है, उस पर अभी हम ध्यान नहीं देंगे, पर जब भी होगा तब उनके गुरु उनके जो शिक्षा देंगे युद्ध कला की, शस्त्र कला की, हर तरह की, जो उनको एक तरह से तैयार करेंगे महायुद्ध के लिए, वो भगवान परशुराम स्वयं होंगे। उसका कारण ये भी है क्योंकि भगवान विष्णु के छठे अवतार खुद परशुराम ही है, और परशुराम युद्ध कला में कितने निपुण है ये तो बताने का कोई भी जरूरत। इसलिए बस इंतज़ार कीजिए कि क्या कुछ होने वाला है आने वाले समय में। कहाँ हमें परशुराम भगवान भी देखने को मिलने वाले हैं, क्योंकि जो कुछ भी होने वाला है उसमें सिर्फ एक दो नहीं बल्कि कई इमोर्टल्स देखने को मिलेंगे। काफ़ी कुछ चीज़ें होने वाली है दुनिया में। तो बस वर्ल्ड न्यूज़ पे फोकस बनाए रखिए। और ये सीरीज़ आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर से बताइएगा। मैं काफ़ी दिन से ट्राई कर रहा था कि ये चीज़ें आपके सामने रखूं, और आज फाइनली पहला वीडियो आ रहा है। आप लोग कमेंट ज़रूर से कीजिएगा कि आपको ये सीरीज़ कैसे लगी और इसको कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो बाकी मिलता है अगली वीडियो में। हरे कृष्णा दोस्तों।